क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम अप्रैल महीना के 6 दिन में पहुंच चुके हैं। आज हम इस बात पर ध्यान लगाएंगे जो प्रभु हमको बोलना चाहता है। आज हम देखते हैं कि हर रोज हम कुछ नया चीज प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते हैं। एक नया चीज खरीदने के लिए नया घर, नए कपड़े, नया मोबाइल, और हम सोचते हैं अपने आप को नया बनाने के लिए बहुत हम कोशिश करते हैं। हम पुराने चीज़ों को छोड़ के हमेशा अपने आप को एक नया आदमी, एक नई औरत बनाने के लिए हम बहुत सोचते रहते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर हमसे ये कहता है। यशायाह नबी का ग्रंथ, उसका 43 अध्याय 16 से 21 वचनों तक प्रभु हमसे यही बोलना चाहता है। यशायाह नबी का ग्रंथ, उसका 43 अध्याय 16 वचन से लेकर 21 वचन तक प्रभु हमको ये कहता है, पिछली बातें भुला दो। मेरे भाई और बहनों, ये सब हमारे जीवन को एक नया जीवन बनाने के लिए प्रभु हमेशा सोचता रहता है। इसलिए प्रभु हमसे कहता है, आप पिछली बातें भुला दो। जब भी हम उदास रहते हैं, जब भी हम गिर जाते हैं, जब भी हम खुदा को, ईश्वर को भूल जाते हैं, जब भी हम पापों में फंस जाते हैं, प्रभु हमसे ये कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। मेरे भाई और बहनों, सचमुच ईश्वर हमको एक नया इंसान बनाना चाहता है, लेकिन हम उसके साथ कोऑपरेशन करना है, उसके लिए सहयोग बनना है। मेरे भाई और बहनों, अगर हम खुदा के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, खुदा के साथ नहीं चलेंगे, खुदा हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा। ये सच है, ये सच है। इसलिए प्रभु ईसा मसीह हमसे कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जब तक हम प्रभु के साथ नहीं जाएंगे, प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। सबसे पहला मेरे भाई और बहनों, ईश्वर यशायाह नबी से एक कहता है, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। ये सचमुच प्रभु मुझसे और आपसे एक कहना चाहता है, देखो मैं आपके जीवन में एक नया कार्य करने जा रहा हूं। और ईश्वर हमसे कहते हैं, वो प्रारंभ हो चुका है। क्या आप विश्वास करते हैं जो ईश्वर हमारे साथ करने वाला है? मेरे भाई और बहनों, क्या आप विश्वास करते हैं वो काम शुरू हो गया है? सबसे पहला हमको विश्वास करना चाहिए, ईश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है वो कर रहा है। सबसे पहला हम सबों को ये विश्वास होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, ईश्वर हमसे हमेशा प्यार करता है। ईश्वर हमको बनाया है, ईश्वर अपने रूप में हम सबों को बनाया है। इसलिए वो ईश्वर आपको और मुझको
कभी नहीं बोलता है। इसलिए ईश्वर हमसे सबसे बोलता है, देखो आप अपने पुराने बातें बुला दे और अपने पुराने जीवन को बुला दो। मेरे भाई बहनों, ईश्वर हमसे एक कहना चाहता है, आप डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और ईश्वर हमसे एक कहना चाहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ उसका 43 अध्याय 19 वचन में हम पढ़ते हैं, क्या तुम उसे नहीं देखते हैं? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा। देखो, जिधर एक घास भी नहीं उगता है, मरुभूमि में ईश्वर हमसे कहता है, मैं एक मार्ग उधर बनाऊंगा। अगर हमारे जीवन में आशा नहीं है, अगर हमारे जीवन में भरोसा नहीं है, अगर हमारे जीवन के लिए एक होप नहीं है, एक उम्मीद नहीं है, अगर हमको अपने पर विश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रभु कहता है, देखो मैं आपके जीवन, जो जीवन एक मरुभूमि जैसा है, उस मरुभूमि में एक मार्ग बनाऊंगा। प्रभु ईसा मसीह हमसे कहते हैं, मैं हूं मार्ग, मैं हूं मार्ग। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम उस ईसा मसीह पर विश्वास करने के लिए बहुत जरूरी है। अब हम सब और पढ़ेंगे आज की सुसमाचार में, संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 11 तक हम पढ़ते हैं। देखो, यीशु मसीह जैतून पहाड़ से प्रार्थना करके नीचे आ गया था। उस समय सुबह सवेरे यीशु मसीह मंदिर में चला गया था प्रार्थना करने के लिए। देखो, उस समय सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वो बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह क्यों इस धरती पर आया था? क्यों? संत यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर हमको इतना प्यार किया और हम सबको बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया था। सिर्फ मुझको और आपको बचाने के लिए प्रभु ईसा मसीह को इस संसार में भेज दिया था। मेरे भाई और बहनों, ये लोग एक व्यभिचारी औरत को यीशु के पास लेके आते हैं, कहते हैं, देखो इस स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है, इस स्त्री को आप सजा दे दो, दंड दे दो। पर ईसा मसीह उन लोगों से एक कहता है, तुम में जो निष्पाप हो, ओ ईसा मसीह उनसे एक कहता है, तुम में जो निष्पाप हो वो इसे सबसे पहला पत्थर मारे। मेरे भाई और बहनों, देखो एक बड़ा सवाल है। ये सवाल उनके दिल में अंदर घुस गया था। ये सवाल ना सिर्फ मुंह पर, ना सिर्फ आंखों में, ना सिर्फ कान में, मेरे भाई और बहनों, ये सवाल उन सब के दिल में घुस गया था और सब सोचने लगे कि कैसा सवाल है। और ईसा मसीह हमसे भी ये सवाल पूछता है,
तुम में जो निष्पाप हो वो इस सबसे पहले पत्थर मारे। मेरे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, आप किसी को दोषी ना ठहराओ, बल्कि आप भी दोषी ठहराए जाओगे। मेरे भाई और बहनों, इसलिए जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनते हैं, उस सवाल को सुनते हैं, एक एक पत्थर छोड़कर वापस जाता है। उस समय यीशु मसीह उस स्त्री के पास जाके उस स्त्री से ये सवाल पूछता है, नारी, वो लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? श्री, वो लोग कहाँ है? किधर है लोग? मेरे भाई और बहनों, देखो, इधर है ईश्वर। ईश्वर इस तरह काम करता है। जब संसार हमको सजा देना चाहती है, ईश्वर हमको बचाता है। जब पड़ोसी, जब घर में कोई हमसे बुरा करना चाहता है, ईश्वर हमसे बचाना चाहता है। इसलिए यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर हमसे ये कहता है, देखो, मैं आपके जीवन में एक नया मार्ग, एक नया रास्ता बनाने के लिए जा रहा हूं। देखो, प्रभु ईसा मसीह इस स्त्री के जीवन में एक नया मार्ग बना दिया, एक नया जीवन दे दिया। मेरे भाई और बहनों, तब उस स्त्री ने प्रभु को इस तरह उत्तर दिया, महोदय, प्रभु जी, मुझे एक ने भी पत्थर नहीं मारा। जब खुदा हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? कोई भी हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है। प्रभु ईसा मसीह उस स्त्री के पास खड़ा हो गया था, वो स्त्री बच गई थी। इसलिए मेरे भाई और बहनों, सबसे पहला ईश्वर के ऊपर, ईश्वर पर भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए। लेकिन ईश्वर हमको बचाना चाहता है। इसलिए पर यीशु मसीह उस स्त्री से सिर्फ एक ही बात कहता है, उससे एक ही बात बोलना चाहता है, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। जाओ, अब से पाप नहीं करना है। मेरे भाई और बहनों, दो चीज हमको खुदा से दूर रखती है, वो चीज है पाप। आदम को पाप ने ईश्वर से दूर किया था। यूदास इस्कारियोत को यीशु मसीह से इस पाप ने दूर किया था। मेरे भाई और बहनों, इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र उसका 3 अध्याय और 8 वचन में संत पौलुस हमसे कहते हैं, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना श्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही समझता हूं। उन्हें के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मेरे भाई और बहनों, अगर हमारे अंदर, हमारे जीवन में प्रभु नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम सब कुछ प्राप्त करके, अगर हम सब कुछ जीवन में हासिल करके, अगर अंत में प्रभु को खो जाएंगे, क्या लाभ है? कोई लाभ है? क्योंकि वो जीवन है 60 साल, 70 साल, 80 साल। मेरे भाई और बहनों, उसके बाद क्या होगा हमारे साथ?
क्या होगा, आपके साथ मेरे साथ क्या होगा, उसके बाद हम किसके साथ रहेंगे, हमारे साथ कौन रहेगा। बच्चे हमारे साथ नहीं रहेंगे, बीबी हमारे साथ नहीं रहेगी, मां हमारे साथ नहीं रहेगी, पापा हमारे साथ नहीं रहेगा। जो सदा के लिए रहने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए संत पौलुस कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। क्या आप सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं? आप सबसे पहला प्रभु को मानते हैं? इसलिए सोना एक पास है और हीरा एक पास है, प्रभु यीशु मसीह दूसरे पास है। आप किसको चुनते हैं? आप किसको प्यार करते हैं? हीरा सोने इस धरती पर खत्म हो जाएगा, पर यीशु मसीह ना सिर्फ इस धरती पर, आसमान और स्वर्ग में हमारे साथ रहेगा। आओ हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, खुदावंद खुदा, आज हम आपके धन्यवाद और आपकी आराधना करते हैं। खुदा, हम सबको बचाने के लिए अपने बेटे को इस धरती पर भेज दिया था। आज हमको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन में एक नया काम करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु जी, हमको हर दिन नया बना दे और हमारे जीवन को बदल दे और हमको आशीष और शांति प्रदान कर दे। हम मांगते हैं आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।